पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वाहन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आज समूचे भारतवर्ष में राष्ट्रीय आह्वान पर एनपीसीएस और यूपीएस निजीकरण के विरोध में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस क्रम में मथुरा में भी बाइक रैली के रूप में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभ होकर टाउनशिप वेटनरी कॉलेज कचहरी होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई, जिसमें एनपीएस और यूपीएस के विरोध में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि एनपीएस यूपीएस को खत्म किया जाए। सरकारी कर्मचारी की पेंशन हक है, वह उन्हें वापस लेकर ही रहेंगे। नारे लगाकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर कहा कि नई पेंशन को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, पुरानी पेंशन को लेके रैली निकल रही है। आज टाउनशिप से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक डीएम के यहाँ पर सीएम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और जो सभी विभागों की सिर्फ एक विधायिका को छोड़कर जैसे एमएलए और एमपी पुरानी पेंशन पा रहे हैं, अगर वो 4 बार एमपी या एमएलए बनते हैं तो उन्हें 4 बार की पेंशन दी जाती है और कर्मचारी को कभी एनपीएस के नाम पर कभी यूपीएस के नाम पर बहकाया जाता है। और सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन जो अटेवा के बैनर तले सभी कर्मचारी, शिक्षक ही नहीं समस्त कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। धन्यवाद। और ये आक्रोश है पेंशन विहीन साथियों का यूपीएस के विरोध में, एनपीएस के विरोध में। जो एनपीएस को हटाकर एक यूपीएस की रेवड़ी हमारे हाथ में पकड़ाने का प्रयास किया गया है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे शिक्षक को, शिक्षणेतर कर्मचारी हो, राजस्व विभाग के लोग हों, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी लोग, लेखपाल संघ हो, सभी संघों का सामूहिक प्रदर्शन है ये। और सभी साथी आज यहाँ पर एक ही मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पुरानी पेंशन। और ये पूरा धरना पूरे देश में दिया गया है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो ये आग है साथियों की, आप देख पा रहे होंगे इनके मन में जो एक अग्नि प्रज्वलित है पुरानी पेंशन को लेकर, और इनका जज्बा आपको बता रहा होगा कि ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। और हमें लगता है कि आज इस पवित्र 3 लोक से न्यारी नगरी में यहाँ से जो एक संदेश जा रहा है पूरे भारत के लिए, और वो ये संदेश ये जा रहा है कि 3 लोक की न्यारी नगरी से ही एक आगाज होगा और पुरानी पेंशन की मांग यहाँ से बलवती होगी। और निश्चित रूप से आज सरकार सोचने में विवश होगी जो ये इतना कर्मचारी यहाँ पर आज सड़क पे उतरा है, और हमें हमारा हक जो पुरानी पेंशन है वो लेके रहेंगे। ना एन है ना यू है, केवल ओ है, ओपी है, और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और मैं चाहूंगा मेरे साथी एक बार मेरी आवाज में आवाज मिला दे, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, उससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं हो। ये जो रैली आज निकाली गई है पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए निकाली गई है, क्योंकि जब हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ना तो हमें एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें तो ओल्ड पेंशन ही चाहिए। जब सारा देश एक है तो उसमें अलग अलग भेदभाव क्यों? नेताओं के लिए पुरानी पेंशन और बाकी कर्मचारी जो इतने साल अपनी सर्विस में देते हैं उनके लिए नए तरह की पेंशन निकाल दी जाती है। ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? देखते हैं डीएम साहब हमें क्या आश्वासन दे रहे हैं, और हमारी तो उनसे यही मांग रहेगी कि ये इस मांग को आगे तक पहुंचाए, हमारी जो मांग है उसको आगे तक पहुंचाए, जिससे सरकार के कानों पे जू रहेंगे और वो हमारी इस पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। ये आज निकाली गई है पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए निकाली गई है, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ना तो हमें एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें तो ओल्ड पेंशन ही चाहिए। जब सारा देश एक है तो उसमें अलग अलग भेदभाव क्यों? नेताओं के लिए पुरानी पेंशन और बाकी कर्मचारी जो इतने साल अपनी सर्विस में देते हैं उनके लिए नए तरह की पेंशन निकाल दी जाती है। ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है? देखते हैं डीएम साहब हमें क्या आश्वासन दे रहे हैं, और हमारी तो उनसे यही मांग रहेगी कि ये इस मांग को आगे तक पहुंचाएं, हमारी जो मांग है उसको आगे तक पहुंचाएं, जिससे सरकार के कानों पे जू रहेंगे और वो हमारी इस पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हमारी पुरानी पेंशन हमें वापस दे दीजिए, हमें यूपीएस और एनपीएस वापस लीजिए और पुरानी पेंशन दे दीजिए।
जनसंघ ज्ञापन दिया है और आगे ज्ञापन दिया है आपने। आज हमने डाइट से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक आक्रोश मार्च निकाला है। कर्मचारियों में, शिक्षकों में, अधिकारियों में, सभी पेंशन विहीनों में सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए आक्रोश है। हमें ओपीएस दे दीजिए, हमारा सब आक्रोश खत्म हो जाएगा। और हम मोदी जी से, योगी जी से यही मांग करते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए, जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं शैलेंद्र कुमार यादव, जिला संरक्षक अटेवा। आज एक भारी जन सैलाब लेके आए, इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा सर कि हम लोग जो एनपीएस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सरकार एनपीएस को खत्म नहीं की, उसके बदले में यूपीएस ले आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वो कहती है बहुत अच्छी है, लेकिन न एनपीएस अच्छी है न यूपीएस अच्छी है। हमारे लिए तो ओपीएस अच्छी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम। जो आज का राजनेता, आज का सत्ता में बैठा हुआ सांसद, आज का विधायक ले रहा है, वही हमको पुरानी पेंशन चाहिए हूबहू, उसमें कोई सुधार नहीं चाहिए। सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है अभी आपको? सरकार तो कह रही है कि हमको देने में जो है वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जबकि उनके पास 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं तो बोझ नहीं पड़ता है। तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, तमाम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो पेंशन बोझ नहीं पड़ रही है, लेकिन हमारे लिए कहते हैं बोझ पड़ता है। अगर आपकी अब मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या अगला पड़ाव रहने वाला है? बिल्कुल सर, यदि हमारी मांग आज जलाब को देखकर, क्योंकि ये जो आंदोलन है पूरे देश में हर जिले के मुख्यालय पे अटेवा एनएमओपीएस के आह्वान पे किया गया है। सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानती है तो आगामी दिसंबर में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और लोकसभा का घेराव करेंगे।